नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। अभी जो आपको वीडियो दिखा रहा हूं मैं, बहुत ही उम्दा फ्लैट, बहुत ही बेहतरीन। और मुझे नहीं लगता कि ये किसी की ऐसी चॉइस ना हो जिसके 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 ख्वाब, जिसके सपने 2790 के ना हो। एक बहुत बड़ा फ्लैट हम सभी लोगों का सपना रहता है, लेकिन सभी के सपने पूरे नहीं होते हैं। लेकिन जो अपने सपने पूरे करना चाहता है 4 BHK प्लस सर्वेंट प्लस टॉयलेट का, वो अभी कर सकता है। ये कहने का मेरा आशय ये है कि अभी मार्केट के हिसाब से जो अपने को डील मिल रही है वो बेहतर तरीके से हम डील कर सकते हैं। भविष्य में जो है प्राइजेज इतनी चली जाएंगी कि जो अभी हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो शायद भविष्य में तो ले ही नहीं पाएंगे। बिकॉज दिन ब दिन जिस तरह से प्रोजेक्ट फिनिश होता जाता है, जिस तरह से लोगों की आवाजाही बढ़ती है, जिस तरह से डेवलपमेंट होता जाता है, प्राइस में अप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली आता जाता है। प्रॉपर्टी की प्राइस कभी दिखती नहीं। अगर आप याद कीजिए 2004, 2005 और 2010 के प्राइजेस, और फिर तुलना कीजिए 2020 के प्राइजेस से, तो बहुत ही अंतर आ जाता है जिनकी हम आंकड़े पे तुलना कर ही नहीं सकते। ये बेहिसाब बढ़ती हैं, इतना बढ़ती हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। फिर कहते हैं कि ज़माना बदल गया था। अब ज़माना तो वही है, हम लोग बदल चुके हैं, हमारी आमदनी बदल चुकी है और महंगाई बढ़ चुकी है। बस यही है, मैं आपको आज दिखा रहा हूँ। ज़्यादा बातें न करते हुए मैं आपको एक्चुअल फैक्ट पे ले चलता हूँ। और इस प्रोजेक्ट का नाम है कैपिटल एथेना। मैंने बहुत सारे लोगों को विजिट भी कराया है, किसी ने लिया, किसी ने नहीं लिया, कन्फ्यूजन में है पोजीशन मिलेगा कि नहीं। आपके लिए एक शानदार और बेहतर खबर यह है कि इसमें कैपिटल SBI ने लोन के साथ साथ में एक फंड भी रिलीज करना शुरू कर दिया है, जो एज अ इन्वेस्टर के तौर पर कार्यरत रहेगी इस प्रोजेक्ट में। इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए आप यहाँ मिल सकते हैं, स्टाफ से बात कर सकते हैं, या फिर मेरे जरिए किसी से भी उच्च अधिकारी से आप कॉन्टेक्ट और बात कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ 4 BHK प्लस सर्वेंट 5 टॉयलेट्स के साथ 4 BHK का बहुत ही ग्लैमरस और बहुत ही शानदार फ्लैट। और इस फ्लैट में जो चीज़ें व्यवस्थित तरीके से रखी गई हैं, ये इस तरह से रखी गई हैं कि फैमिली अंदर रहती हो। अगर आप अंदर रहते हैं तो आप अपनी चीज़ों को, डाइनिंग को, बच्चों के किड्स रूम को किस तरीके से रखते हैं, उसका रख रखाव पर ध्यान बहुत बारीकी से दिया गया है डेवलपर के द्वारा। उसी तरह इसने डेवलपर ने इस सैम्पल फ्लैट को बनाया है। जब एंट्री करते हैं यहाँ पे, तो एंट्री पे 10x9 की मोटा मोटी अगर पकड़ा जाए आंकड़ा, तो 10x10 का ये लॉबी है। लॉबी के साथ साथ 10x11x8 की जो है सर्वेंट रूम लगती है विद टॉयलेट। ये जब हम एंट्री करते हैं, इसका डोर सेपरेट है। सर्वेंट रूम भी काफ़ी ठीक ठाक है, उम्दा है, साइज़ अच्छा है, 10x8, 10x9, 11x8, 11x9 का। और साथ में जो आप एक दरवाज़ा देख रहे हैं टेरेस अपना बालकनी का, वो लॉक है। और उसे लॉक करने के बाद यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। तो सर्वेंट का जो एग्जिट पे, आजकल ये सिस्टम में तो नहीं है कि कोई सर्वेंट अपना परमानेंट रखें, मेड रखते हैं और बाकी डेली यूज पे ही रखते हैं, कोई परमानेंट रखता नहीं है आजकल। बट इसका प्रावधान इस फ्लैट में दिया गया है कि कोई गेस्ट हो, घर में फंक्शन हो, जगह न बने, तो शायद यहाँ पर गेस्ट लोगों का जो है रख रखाव किया जा सके। तो मैं लॉबी से जब अंदर बढ़ता हूँ, तो फर्स्ट बेडरूम जो है मेरे लेफ्ट में पड़ता है, जो 11x18 का है, अपना 12x13 का बेडरूम है। ये जो बेडरूम है, ये फर्स्ट बेडरूम है। इतना बेहतरीन और जो है ह्यूज साइज़ का फ्लैट होने के साथ साथ इसके जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जैसे बालकनी का होना, खुली खुली बड़ी बालकनी होना, ये ऑटोमेटिकली इसमें ऐड कर दी गई है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें बालकनी ना हो, कहीं से दबा हुआ फ्लैट हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्रॉस वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया है। और बाकी जिस तरह से बेड लगाया है, पर्दे लगे हैं, कर्टन रोड्स लगी हैं, टेबल लगी है, अलमीरा व्यवस्थित तरीके से लगी है। आप देख सकते हैं कि आप अपने घर में शायद इन चीज़ों का इस्तेमाल इसी तरह रख रखाव करते होंगे, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि बेड कैसे लगा है, बाजू में जगह कितनी है, वॉशरूम कितना बड़ा है। राइट में अगर हमें टेबल लगानी है तो उसका स्पेस कितना है, 2 लगी हुई है, एक ये है और एक वो है। सामने टेरिस है, ये टेबल लगी हुई है, लेफ्ट में अलमीरा है। तो इस एक इंडिविजुअल रूम को किस तरह से व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है, पूरे सामान के साथ, इसका जायजा आप घर बैठे बैठे लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं हॉल और डाइनिंग की तरफ। ये हॉल है। आप अपने घर में शायद क्या इसी तरह लगाया करते हैं, सोफ़ा सेट और डाइनिंग टेबल इसी तरह सेट किया करते हैं। आप देख सकते हैं डाइनिंग 11x12 का है, और हॉल जो इसका है, लिविंग जो है 12x20 का है। इसी तरह व्यवस्थित तरीके से आप रखते हैं। जैसे यहाँ पर सोफ़ा सेट लगा है, टेबल रखी है,
और राइट में भी एक सोफ़ा सेट आप लगा सकते हैं, काफ़ी जगह है। इसके बाद हम डाइनिंग की तरफ चलते हैं। साइज़ 2790, 4 टॉयलेट्स और 5वां जो है सर्वेंट का टॉयलेट भी है, रूम भी है, तो 5 टॉयलेट हो जाते हैं। अब हॉल से लगी हुई है बालकनी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पूरे मतलब ध्यान में रखते हुए बाहर को, इस तरह के प्रोफाइल के बाहर को ध्यान में रखते बनाया हुआ है। ये किचन आ जाती है, आप देखिए किचन को देख सकते हैं। 11x8 की किचन है। अगर आपको ये इंटीरियर पसंद आता है तो आपको ऐसा इंटीरियर करके दिया जा सकता है। अभी किचन से जो रास्ता है सर्वेंट रूम में जाता है, जो सर्वेंट रूम लेआउट में दिखाया गया है वो किचन का रास्ता सीधा जो है सर्वेंट रूम में जाता है। और एक सिक्योरिटी के पर्पज़ से यहाँ पर भी एक लॉक लगाया जा सकता है, अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो सर्वेंट और किचन दोनों अलग हो सकते हैं, यहाँ पर अगर कुछ डोर लगा दिया जाए। तो हम चलते हैं सेकेंड बेडरूम की तरफ। ये सेकेंड बेडरूम है, सेकेंड बेडरूम की तरफ चलते हैं। ये भी 12x13 का है बेडरूम, उसी तरह सुसज्जित, उसी तरह सजाया गया जैसा आपने पहला बेडरूम देखा था, उसी तरह की बालकनी। सारे रूम सजाए गए हैं जिस तरह एक इंसान एक परिवार के साथ रहता है वो खुशहाल तरीके से रह सकता है, उन चीज़ों को सजाया गया है। अब हम चलते हैं थर्ड बेडरूम की तरफ। थर्ड बेडरूम अगर स्ट्रेट देखा जाए तो बच्चों का है, किड्स का है। आपके बच्चे जो नन्नू मुन्नू रहते हैं, बबली बंटी रहते हैं, किस तरह रहते हैं, शरारत करते हैं, तो उनके लिए जो है उसी तरह का जो है कंस्ट्रक्शन किया गया है। आप देख सकते हैं डिजाइनिंग कि बच्चे कैसे बैठेंगे, उनकी सोच क्या होती है, उनके कमरे में गिटार लगे होते हैं, बेड किस तरह से लगा है, आप देख सकते हैं। तो ये थर्ड बेडरूम जो है बच्चों को ध्यान में रखते हुए, हम किड्स रूम तो कहते हैं लेकिन किड्स रूम आखिर होता क्या है? किड्स रूम होता है उनके तरीके से बना हुआ रूम, उनको जो पसंद है उन चीज़ों का रख रखाव करने का रूम, वो किड्स रूम होता है। तो आप देख सकते हैं किड्स रूम का जो बालकनी है, आई होप कि वो अंदर वाले बेडरूम से जुड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा नहीं था, तो ये अंदर वाले बेडरूम से जुड़ा हुआ है। तो थर्ड रूम हमने देख लिया, किड्स रूम। अब हम फोर्थ रूम की तरफ जा रहे हैं। इस वीडियो को थोड़ा मैं ह्यूज बना रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस ले रहा हूँ, बिकॉज बड़ा फ्लैट है, चीज़ें उम्दा हैं, महंगी हैं, ग्लैमरस हैं, और जब आप बारीकी से इसको देखेंगे तो देखने की मंशा तभी कर सकते हैं जब आपको थोड़ा समझ में आए। यहाँ पर ये रूम फोर्थ रूम हो गया, मास्टर बेडरूम है। यही बालकनी जो है आपके बच्चों के रूम से जोड़ती है। लेफ्ट साइड में उसका किड्स रूम आ गया। ये आपकी वॉशरूम है। तो इस रूम का जो मैं एक बार रिकैप कर दूं आपको किस तरीके से है ये मैं अगर मास्टर बेडरूम में खड़ा हूँ, फोर्थ रूम जो मैंने आंकड़े के अपने अनुसार जो है बनाया, ये बेडरूम फोर्थ जो है मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम से लग के ही जो है किड्स रूम है। किड्स रूम से जब हम मास्टर बेडरूम किड्स रूम से जब स्लाइटली एग्जिट होते हैं टूवर्ड्स हॉल और डाइनिंग की तरफ, लेफ्ट साइड में वॉशरूम है जो हॉल से अटैच्ड है, और थर्ड रूम जो है उसके करीब ही पड़ता है। तो तीन रूम जो है एक साथ हैं। एक बेडरूम ये है, आप देख सकते बेड दिख रहा है, स्लाइटली लेफ़्ट में जाएंगे तो सेकंड बेडरूम, और थोड़ा सा लेफ़्ट में जाएंगे तो स्ट्रेट में थर्ड बेडरूम। तो तीन बेडरूम का आंकड़ा ये हो गया। और हम जब मूव करते हैं तो राइट साइड में किचन और सर्वेंट रूम के जाने के लिए रास्ता राइट साइड में मिलता है। अब धीरे धीरे मैं डाइनिंग से जो है मूव कर रहा हूँ टूवर्ड्स हॉल की तरफ। तो आपको पूरा इस रूम का लेआउट आपको समझ में आ गया होगा कि रूम कहाँ कहाँ पर है, हॉल कैसा है, डाइनिंग कहाँ पर है, और किस तरह से इसका लेआउट बनाया गया है। ये मैं एग्जिट ले लिया है मैंने टूवर्ड्स डोर की तरफ। जब डोर पे आता हूँ मैं तो फोर्थ रूम जो है, जो कि फर्स्ट वाला रूम था, वो सामने आ जाता है। तो ये एक रूम जो है ये इंट्रेंस पे है, और इसके साथ साथ जो है जब मैं एग्ज़िट लेता हूँ लॉबी में तो ये मेन एंट्रेंस हॉल की, लेफ्ट में एक रूम और राइट में जो है सर्वेंट रूम। तो जब मैंने एग्ज़िट लिया है तो सब चीज़ मैंने कवर कर दी है। सर्वेंट रूम, मेन हॉल एंड डाइनिंग वाला एंट्रेंस, और एक बेडरूम यहाँ पर है। तो मैंने पूरी तरह एग्ज़िट कर दिया है, ये मैं आ गया हूँ। तो दोस्तों ये काफ़ी स्पेस ले लिया है इस वीडियो ने, 10 मिनट तक हो चुके हैं।
तो 2790 बहुत ही स्पेशियस, ह्यूज और काफ़ी सारी जो चीज़ें लगती हैं इसमें। प्राइस भी इसकी हाई होगी एज पर द वॉल्यूम स्क्वायर फीट ऑफ दिस फ्लैट। तो अगर आपको लेना हो, समझना हो, जानना हो, यू कैन कम डाउन। बाकी इसमें चिंता करने का विषय कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि SBI अगर फंडिंग तो ऑलरेडी कर रही है, साथ साथ में जो है एज ए इन्वेस्टर भी उसने अपना कदम बढ़ाया है इसमें। तो शायद आपके लिए ये बेहतर डिसीजन लेने में एक आपको बूस्ट हो सकता है कि हाँ चलो SBI जो है लगी है तो पोजीशन मिल सकता है, ऐसा एक कल्पना कर सकते हैं। बाकी इसका जो पोजीशन है इरेरा के मुताबिक जो है 2022 का है, 2790 स्क्वायर फीट का। अगर आपको लेना है, पसंद है तो आपका मोस्ट वेलकम है। यहाँ से जो दूरी है गौर सिटी चौक जो है 7 मिनट ड्राइविंग है, और लेफ्ट साइड में अगर जाते हैं सेंट्रल नोएडा तो 10 मिनट है, और एकदम सेंट्रल नोएडा एक्सटेंशन और सेंट्रल नोएडा के बीच में जगह पड़ती है। और भविष्य में जो है इसका काफ़ी इम्प्रूवमेंट होने की पूरी संभावना है इस लोकेशन की। और वीडियो देखने धन्यवाद, शुक्रिया, जय।